और बरसात के मौसम में पशुओं में कई तरह की बीमारियां जो हैं वो फैल सकती हैं, जिनसे कई बार मवेशियों की मौत भी हो जाती है। और इन बीमारियों के कारण गाय भैंस दूध देना भी कम कर देती हैं, जिसे लेकर डीग के हमारे संवाददाता अकरम खान ने डॉक्टर नत्थी लाल बीना से बात की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि जून और जुलाई के बरसाती महीने आते ही पशु जब हरी घास खाना चालू कर देते हैं तो घास में नमी के कारण बैक्टीरिया पनप जाते हैं और उन्हें बुखार भी हो जाता है, घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। डॉक्टर नत्थी लाल ने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। क्या कुछ कहा है डॉक्टर साहब ने, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर चरवाहा है जो इन पशुओं को चरा रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि यह किस प्रकार इन पशुओं की देख रेख करते हैं। और कम से कम ये 100 सवा सौ के करीब ये पशु हैं। मैं इनसे बातें करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है जी आपका, ये बताइए। चुनमुन। चमन जी, ये बताइए कि जैसे कि अब इस टाइम में आम भाषा में कहें तो इसको हम चौमासा कहते हैं, और बरसाती मौसम, इसमें किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं? जिया में तो ज्यादा से ज्यादा घुर्र का और ये खुरपा का और घुर्र का की तो कोई बीमारी नहीं। और टीका भी ना लगे घुर्र का के। अच्छा, यानी कि सरकार के द्वारा टीकाकरण को लेकर अभियान रहता है, जैसे कि अब इनके टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं अभी अभी तक? ना लगे, कोई आओ ना, कोई डॉक्टर ना आओ। बजरंग दल वाले देखा बाड़ी करे। नहीं, बजरंग दल वालों की ये ड्यूटी नहीं बनती है, ये तो सरकारी डॉक्टर की ये उनकी बनती है सरकारी कि? नहीं आए अभी नहीं आए। साथ ही दूसरे बाबा भी है, इनसे पूछेंगे जो जो अब बताइए जी, जैसे कि आप कितने दिन हो गए आपको उन भैंसों को चराते? भाई हमको तो कर लेना होता जाते। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि टीका लगाने आए थे, सरकारी डॉक्टर से आए क्या था टीका लगाने के लिए? बजरंग दल वाले संघा जान सरकारी डॉक्टर जान कौन वो लगा गए वहाँ बैठक में। अच्छा, कितने दिन हो गए उनको? वो वहाँ मारे गए ये महीना हो गया। अच्छा, 1 डेढ़ महीने पहले आए थे, यानी कि टीका लगाने। किस चीज का टीका लगा के गए थे वो? काई लगाई देना पर टून टाइम का हमसे ता पूछो उनका छू आप अच्छा, आपसे पूछा नहीं कि किस चीज का टीका है किस चीज का नहीं है? आप लगा गो तुम वैसे ही तब बुझे ना बुझी। अच्छा, हाँ, ये बात लगा जरूर गए। देखिए मैं यहाँ पर और भी, देखिए ये गाय वगैरह हैं। देखो ये गाय है, किस प्रकार जो हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुकी है, जो हाँफ रही है। इस टाइम तापमान भी बहुत ही अच्छा है, फिर भी ये गाय जिसे कहते हैं ना हीट स्ट्रोक, हाँफने का सिस्टम है। अभी कुछ जो पिछली साल इन गायों में लंपी वायरस जैसी बीमारी फैली थी, जहाँ पर पूर्व सरकार ने भी जो लंपी वायरस में गाय मारी गई थी, उनको पशुपालकों को मुआवजा दिया था। ये मेरे साथ पशुपालक थे जो अन्य जो इनके मालिक हैं उनकी गाय भैंसों को चराते हैं। ये प्रतिदिन और पोखर और नालों में ये पानियों को पिलाते हैं। और मानसून का दौर इस टाइम चालू है। इस टाइम अधिकतर देखा गया है कि एचएस, जिसको कहते हैं गलघोटू, और एफएमडी, खुरपकार मुंहपकार, ये जैसी बीमारियां फैलती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा डॉक्टर्स के द्वारा टीकाकरण किया जाता है। हम अब यहाँ से आगे जो वेटनरी यूनिट है, जो मोबाइल यूनिट है, और जो चिकित्सा विभाग है, जो वेटनरी विभाग, उनके डॉक्टर से भी जानेंगे कि इन पशुओं की जो हारी और बीमारियां होती हैं जो मानसून के दौर में चलते हुए, एचएस एफएमडी, उनके कहाँ तक इनको लेकर टीकाकरण हुआ है। इंचार्ज है नथीलाल मीणा जी। जी सर, जो मानसून का दौर चल रहा है, इस टाइम किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, क्या रख रखाव होता है पशुओं का? वर्षा ऋतु में मेनली एचएस बीमारी का आउटब्रेक होने की संभावना रहती है, जिसको हम प्री मानसून से पहले ही एचएस का टीकाकरण चालू कर देते हैं। और अभी फील्ड में काफ़ी टीकाकरण हो चुका है और अभी वर्तमान में भी टीमें काम कर रही हैं और डोर टू डोर जा करके गलघोंटू का टीकाकरण किया जा रहा है, क्योंकि गलघोंटू की बीमारी एक ऐसी है, होने के बाद में इसका उपचार पॉसिबल नहीं है, इसमें पशु की डेथ ही होती है। इसलिए इसका बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जी सर, जैसे कि लंपी वायरस जैसी बीमारी फैली थी राजस्थान के अंदर, बहुत ही घातक बीमारी थी। सरकार ने भी संज्ञान लिया था, मुआवजा भी दिया था पशुपालकों को। ऐसी बीमारी कोई देखने को मिल रही है क्या? नहीं, अब इस वक्त लंपी बीमारी का कोई भी केस ऑब्जर्व नहीं हुआ है और इसके बचाव हेतु भी हमने गॉट पॉक्स का वैक्सीनेशन चालू करवाया था, लेकिन इस वर्ष लंपी बीमारी का कहीं भी किसी भी एरिया में कोई ऐसा केस नहीं आया है। वो पहले आए थे, उसके बाद नहीं आया, क्योंकि वैक्सीनेशन गोवंश में हो गया है। देखा जाए कि अब की बार तापमान बहुत ज़्यादा रहा था और पशुओं में हीट स्ट्रोक जैसे केस मिल रहे हैं सर। हीट स्ट्रोक जैसे केसों में पशुपालकों को क्या करना चाहिए, प्रथम उपचार क्या देना चाहिए वैसे? नहीं, हीट स्ट्रोक में सबसे पहले तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि पशु को कोई छायादार जगह पे रखें और दिन में कम से कम 3-4 बार उसको पानी पिलाएं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है और पशु हाँफ रहा है तो
कपड़े को गीला करके उसकी बॉडी के ऊपर उसका थोड़ा सा फेरें, मतलब जिससे उसको हल्का थोड़ा राहत मिले। और हीट स्ट्रोक कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये तो मौसम में जैसे तापमान बढ़ता है तो उससे बचाव के लिए जो आदमी खुद के लिए संसाधन करता है, इसी प्रकार की व्यवस्थाएं पशु के लिए भी रखी जाए। अच्छा, एफएमडी को लेकर जैसे कि केंद्र सरकार ने केंद्र की स्कीम चल रही है टीकाकरण की, किस हद तक और साल भर में कितने टाइम पर यह टीकाकरण होता है? नहीं, 1 साल में एफएमडी का 2 बार टीकाकरण कराया जाता है, क्योंकि इसके वैक्सीन की जो इम्यूनिटी होती है वो 6 महीने की होती है। और हमें जो टारगेट दिए जाते हैं वो जो टोटल पॉपुलेशन का 80% हम कवर अप कर पाते हैं और वो हो जाता है। इसीलिए एफएमडी का जो आउटब्रेक है ना, वो अभी देखने को नहीं पाया गया है। अब इस टाइम किस प्रकार की बीमारियां देखने को नजर आ रही हैं, अधिकतर जो भी है मौसम जैसे बदलाव आया है? नहीं, मौसम बदलाव जब आया तो छोटा जो एनिमल होता है ना, जैसे सीप है, गोट है, उसमें तो क्या है कि जब पैर ज़्यादा नमी में रहता है तो उनमें एक फुट रोट बीमारी हो जाती है। उसकी समस्याएँ आती हैं। और अभी जो ये मुख्य रूप से गाय भैंसों में इस टाइम पे भैंसों में ब्यात का टाइम ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या है कि आरओपी के केस होते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के हैं, प्रोलैप्स के केस हैं, ऐसे ही केस आते हैं। और थोड़ा बहुत कोई टेम्परेचर वगैरह हो जाता है, बाकी एचएस वगैरह के अभी कोई केस बिल्कुल भी नहीं है, अभी ऐसा एक भी केस ऑब्जर्व नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान।